Welcome to my channel Math by RT. In this video, I will explain some basic concept of 3D figure. First figure is cuboid. तो देखिए हम लोग कैसा फिगर को क्यूबॉइड बोलते हैं. सॉलिड लाइक मैच बॉक्स, चॉक बॉक्स, ए टाइल, ए बुक एंड एल्मीरा, ए रूम एक्सेट्रा आर इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. देखिए जो मैच बॉक्स होता है, चॉक बॉक्स, टाइल, बुक, एल्मीरा, रूम, ये सब जो है क्यूबॉइड का शेप का है. तो देखिए अब क्यूबॉइड का कुछ फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे जिससे हम लोग को मैथ सॉल्व करने में इजी होगा. तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम. तो देखिए वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं. एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का लेंथ क्या है, एल है, ब्रेथ क्या है, बी है, और हाइट क्या है, एच है. तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही वॉल्यूम होता है. क्या होगा इसका यूनिट, क्यूबिक यूनिट. सेकेंड में टोटल सरफेस एरिया. तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच स्क्वायर यूनिट, मीन्स 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट. और लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट. और इसका डायगोनल, डायगोनल देखिए डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हुआ. अब देखिए क्यूबॉइड के बारे में हम लोग पढ़ लिए, क्यूबॉइड का फॉर्मूला, उसका कैसा फिगर को क्यूबॉइड बोला जाता है, ये सब पढ़ लिए. अब हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ेंगे. देखिए क्यूब, कैसा फिगर को हम लोग क्यूब बोलते हैं. सॉलिड लाइक आइस क्यूब, सुगर क्यूब्स, डाइस एक्सेट्रा आर इन द शेप ऑफ क्यूब. क्या क्या होगा, जो आइस का क्यूब होता है, सुगर क्यूब होता है, डाइस जिससे हम लोग खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, वो सब जो है क्यूब का शेप का हुआ. देखिए अब हम लोग क्यूब का कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, जैसे क्यूबॉइड में पढ़े थे वैसे क्यूब में भी कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे. देखिए जो क्यूब का एज जो है वो क्या होगा, ए यूनिट. देखिए यहाँ लिखिए फॉर ए क्यूब हैविंग ईच एज, जितना भी एज है क्या होगा, ए यूनिट होगा. तो देखिए फॉर्मूला क्या आया, वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब क्यूबिक यूनिट. वॉल्यूम को क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर यूनिट, और लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर यूनिट, और डायगोनल क्या होता है, रूट 3a. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हुआ क्यूब का. अब हम लोग सिलेंडर के बारे में सेम ये सब पढ़ेंगे. सिलेंडर, देखिए कैसा फिगर को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं. सॉलिड लाइक मेजरिंग जार, जार जिसमें हम लोग कुछ सामान रखते हैं. सर्कुलर पिलर, जो पिलर सब होता है, सर्कुलर पेंसिल, सर्कुलर पाइप्स, रोड रोलर, गैस सिलेंडर एक्सेट्रा आर सेड टू हैव ए सिलेंड्रिकल शेप. ये सब जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है. अब देखिए इसका हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं. देखिए जो सिलेंडर है उसका हाइट को हम लोग h लेट कर लेते हैं, और ये जो बेस है उसका रेडियस को r लेट कर लेते हैं. तो देखिए यहाँ लिखिए फॉर ए सिलेंड्रिकल ऑफ बेस रेडियस इक्वल टू r. सिलेंड्रिकल जो शेप है उसका जो बेस का रेडियस होगा वो r होगा, और हाइट क्या है, h. ठीक है, हाइट और लेंथ दोनों सेम हुआ तो h. तो देखिए उसका वॉल्यूम क्या होगा, फर्स्ट में पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट. कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट. और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, मीन्स कर्व सरफेस में 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड करते हैं. देखिए 2 पाई आर स्क्वायर कैसे आता है, ऊपर में और नीचे में 2 सर्कल बन रहा है. सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो देखिए 2 टाइम्स सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर को ऐड किए, 2 टाइम्स है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड किए. तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर जब कॉमन लिए तो h प्लस आर स्क्वायर यूनिट. ठीक है, सिलेंडर के बारे में पढ़े. अब हम लोग होलो सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे. होलो सिलेंडर, देखिए कैसा फिगर को हम लोग होलो सिलेंडर बोलते हैं. सॉलिड लाइक आयरन पाइप, रबर ट्यूब आर इन द शेप ऑफ होलो सिलेंडर. कैसा होता है, आयरन का पाइप होगा, रबर का ट्यूब होगा, ऐसा होता है होलो सिलेंडर. मींस एक सिलेंडर के अंदर फिर से होलो मींस जिससे खोखला रहेगा, एक के अंदर एक रहेगा. देखिए फिगर को देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. देखिए कैसे है, ये एक सिलेंडर है, यहाँ एक और सिलेंडर है. ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला इसमें भी पढ़ेंगे. कंसीडर ए होलो सिलेंडर हैविंग एक्सटर्नल रेडियस. इसमें तो 2 सिलेंडर है तो क्या होगा, इसका रेडियस 2 होगा, एक एक्सटर्नल होगा जिसको कैपिटल आर, इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर देके डिनोट करते हैं. एंड हाइट जो है, ये जो हाइट है और लेंथ है ये h हो गया. तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, पाई एच
ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्यूबिक यूनिट। सेकेंड में कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा 2 पाई एच इंटू आर प्लस एच, सॉरी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट। थर्ड में टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल एच मीन्स हाइट प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट। ये इसका फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का। अब हम लोग कोन शेप के बारे में पढ़ेंगे। कोन, देखिए फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैसा शेप को कोन बोला जाता है। सॉलिड लाइक आइसक्रीम कोन, कोनिकल टेंट, फनेल एक्सेट्रा आर हैविंग द शेप ऑफ कोन। जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं वो कोन शेप का होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में कोन का कुछ फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो कोन है उसका जो हाइट होता है उसको h लेट कर लेते हैं और जो बेस का जो रेडियस है उसको r, ठीक है। तो देखिए और ये जो हाइट है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट में स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम को 1/3 हो जाता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल इक्वल्स टू पाई आर एल का वैल्यू कितना है देखिए √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया देखिए उस टाइम बताए थे कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है पाई आर एल, तो पाई आर एल लिखे। और एरिया ऑफ बेस, बेस कौन सा शेप में है सर्कल का शेप में है, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई आर कॉमन लिए तो एल प्लस आर, ये स्क्वायर यूनिट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग स्फीयर शेप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्फीयर शेप, कैसा शेप को हम लोग स्फीयर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट लाइक ए फुटबॉल, ए क्रिकेट बॉल एक्सेट्रा आर सेड टू हैव द शेप ऑफ स्फीयर। फुटबॉल जो होता है जिससे हम लोग खेलते हैं फुटबॉल, क्रिकेट का बॉल, वो स्फीयर का शेप का होता है। देखिए इसमें क्या होता है स्फीयर का कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट। इसमें जो स्फीयर का जो रेडियस है उसको आर बोलते हैं। देखिए ये जो है ये आर है, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग हेमीस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स स्फीयर का हाफ, किसी भी स्फीयर को, फुटबॉल को जब हम लोग उसका मिडिल से जब कट करते हैं तो उसी से हेमीस्फीयर बनता है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हेमीस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। हेमीस्फीयर, ए प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ ए स्फीयर कट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्या करते हैं स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड ए हेमिस्फीयर। उसका जो 2 पार्ट आएगा उसी 2 पार्ट को हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो देखिए हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कुछ पढ़ते हैं। हेमिस्फीयर जो है उसका रेडियस को r लेट कर लेते हैं, ये रेडियस जो है r है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या आएगा, स्फीयर का क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर उसका हाफ हो गया तो 2/3 पाई आर क्यूब आएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसको पढ़ लिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्फेरिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्फेरिकल सेल में क्या क्या पढ़ना है। देखिए फर्स्ट में एक स्फेरिकल सेल का जो एक्सटर्नल रेडियस है वो r है और इंटरनल रेडियस r है स्मॉल r। एक्सटर्नल जो है कैपिटल R है और इंटरनल जो है स्मॉल r। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे आता है, स्फेरिकल सेल मीन्स हो गया दो स्फीयर, मीन्स एक स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर है तो इसका तो 2 रेडियस आ जाएगा। एक रेडियस जो है एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल R, इंटरनल रेडियस को स्मॉल r बोलते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का क्या है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक्सटर्नल जो है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और जो अंदर में जो और एक स्फीयर है उसका क्या होगा वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यही हो गया फॉर्मूला। यहाँ 4/3 पाई कॉमन ले लिए तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब क्यूबिक यूनिट, ठीक है। इस स्लाइड में मीन्स इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला के बारे में पढ़े हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का मैथ अपलोड करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।